अगर आप अपने क्लाइंट को खुश रखते हैं, आप अपने स्टाफ को खुश रखते हैं, तो फिर कंपटीशन किस चीज़ का। जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के कुछ पार्लर्स होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम किसी ब्रांड का नाम रख लेंगे आगे पीछे कुछ लगा के, तो वहाँ हमारे क्लाइंट बढ़ जाएंगे। किसी को काम करते हुए देखकर ये जेलिस होने के बजाय खुद क्यों नहीं अपने अंदर वो गट्स लाते। तकब्बुर, हसद, ये चीज़ें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं तो वो सोच के आते हैं कि हमने यहाँ शोर करना है, क्लाइंट ख़राब करने हैं। तो उस सूरत में हम कहते हैं ये लीजिए अपनी पेमेंट, आप मुतमईन हैं बस, तो अब बाकी हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। हमारा ये स्टाफ है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पार्लर बना लिए, क्योंकि वो जब रहते हैं तो फ़ोन नंबर लेना देना, ये करना वो करना, क्लाइंट जाके वापस आ जाता है, वो जज कर लेता है कि नहीं भाई जहाँ मैं जा रही थी वो ज़्यादा बेहतर है। 30-35 साल से लड़कियाँ अम्मियाँ बन गई, नानियाँ बन गई, सब हैं मौजूद। रोज़मैन है, तारिक रोड पे भी है, नाज़माबाद में भी है, रोज़ ब्यूटी कॉलेज है पिछले 15 साल से। मेरे पुराने क्लाइंट्स थे, वो कहते फ़रहत तुम सिखा रही हो फिर यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मैंने कहा उससे कुछ नहीं होता है, इल्म तो बांटने के लिए होता है ना। फ़रहत एहसान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रोज़ ब्यूटी पार्लर जी, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं हम तो। जी जी बिल्कुल, तकरीबन 43 इयर्स हो गए हैं। और शुक्र है अल्लाह का लाख लाख के लोग पसंद करते हैं। फैमिली फैमिली फैमिली, अब तो आप ये कि सेकंड या थर्ड जनरेशन चल रही है। 40 साल पहले जब स्टार्ट किया था जी तकरीबन, हाँ जी। तो उस वक्त कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपको आया बिज़नेस करने का आइडिया? और ये कोई आसान बिज़नेस नहीं है, लोगों को लगता है बहुत आसान बिज़नेस है। जी, हालात होते हैं, कुछ हालात होते हैं जो इंसान को किसी एक फील्ड की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि हम लोग बहनें बहनें थे, तो जब बहनें होती हैं और अम्मी होती हैं और वालिद नहीं होते या भाई नहीं होते, तो उसमें ज़ाहिर है यही बातें होती हैं ना कि कोई ऐसी जॉब हो जिसमें लड़कियां एक चार दीवारी के अंदर रहें। तो उस सूरत में अम्मी ने हमारी कहा या तो टीचिंग और या फिर ये कि हम देखते थे, अब आपको पता है जब जहाँ बहनें होती हैं वहाँ ये छोटी मोटी तैयारी, बाल बनाना, मेकअप करना रहता है लड़कियों में ना, क्योंकि ब्यूटी जो है वो लड़कियों को बचपन से ही एक शौक़ होता है। तो बस उस सूरत में ये कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और कोर्स करके अम्मी ने साथ दिया। अम्मी अच्छा, घर में कोर्स चल तो रहा होगा पहले से ही, इतनी बहनों के अंदर तो ये होता है ना कि कभी किसी ने कर दिया, किसी खुद कर लिया, कभी किसी और ने कर लिया। जी, हाथ सफाई तो घर पे हो गई होगी? नहीं इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे। अच्छा, छोटे हाँ, बहुत छोटे थे, बाकी बहनें बहुत छोटी थी, बस सिर्फ मैं और बड़ी बहन जो थे वो थोड़े बड़े थे। लेकिन आपने 40 साल आपने दे दिए अपने। जी, मुझे आपकी उम्र तो मुझे बहुत कम लग रही है। जी, आपकी तरह ना। जी हाँ, नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह से ब्यूटी इंडस्ट्री में है तो अल्लाह मियाँ ने खुद ही ब्यूटी दे दी। वैसे माशाल्लाह बता दूं क्या एज? नहीं मत बताएं। अच्छा, मुझे तो आप छोटी लग रही है, 35-35 लग रही है, तो मैंने सोचा नहीं मैं नानी दादी हूँ। नहीं देखिए, फिर इसका मतलब ये ब्यूटी वाले काम अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रोज़ का नाम है तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर तमाम लोगों को रोज़ की तरह रखा है, खिलता मुस्कुराता शादाब, लाल पिंक हर तरह के रोज़ हैं। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, डिफरेंट रोज़ भी, कोई वाइट भी है, हाँ, कोई पिंक भी है। जो हमारा है वो सिर्फ रोज़ है, वो रेड रोज़ है जी। नहीं, अच्छा, बहुत सारे और रोज़ भी आ गए, बहुत सारे, कुछ नीले आ गए, पीले आ गए। तो वो रोज़ आपके रोज़ नहीं है? नहीं, आपका रेड रोज़ ही है? नहीं, सिर्फ रोज़, ओनली रोज़। तो जो बाकी नाम आए हैं वो आपके साथ इन्होंने थोड़ी सी। हाँ, कुछ ऐसा होता है जैसे कि कुछ स्टाफ वो करता है, सीखता है, कोर्स करता है, तो बाद में लड़कियां जो है वो रोज़ के नाम से ही रेड रोज़, वाइट रोज़, ब्लू रोज़ कुछ भी रख देती हैं। लेकिन ये होता है कि मैं ये समझती हूँ कि इसमें हमें परेशान या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका नसीब कोई नहीं लेता। लेकिन बाकी जो समझते हैं वो ये समझते हैं हम अगर रोज़ रखेंगे तो क्लाइंट क्या पता वहाँ से यहाँ आ जाएगा। हुआ ऐसा, एक पार्लर था न्यू रोज़ के नाम से ना। अच्छा, न्यू रोज़ था, छोटा सा न्यू और रोज़ बड़ा सा। हाँ था वो, वहाँ पर कुछ काम ख़राब हो गया था तो बस एक उनके शौहर आके हमसे लड़ने लगे। बहरहाल जब उनको बताया, बीवी ने आके बताया मैं यहाँ नहीं आई थी, मैं तो वहाँ गई थी। तो इस तरह के कुछ पार्लर्स होते हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम किसी ब्रांड का नाम रख लेंगे आगे पीछे कुछ लगा के, तो वहाँ हमारे क्लाइंट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि नाम के बजाय अगर हम अपने काम पे तवज्जो दें तो आपके नसीब में तो जो होगा वो आ जाएगा। आपका काम अच्छा होगा तो क्लाइंट तो खुद आएंगे। क्या बात है, किसी के नाम से तो कुछ नहीं होता। काम पे ही आए लोग आपके पास। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। आपने काम में खराबी नहीं की कभी? नहीं, कभी भी नहीं आज तक। यानी 43 इयर्स हो गए। स्टाफ तकरीबन आपको हमारे पास 2 ईयर से लेके और 35-36 इयर्स का मिल जाएगा।
यानी जो लड़कियां स्कूल के ज़माने में आई थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए और वह खुद 40-45 साल की हो गई, तो माशाल्लाह से इतनी बड़ी लेगेसी चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये जो ये वाइट रोज़ ग्रीन रोज़ लगाते हैं, कभी सोचा कि इनसे थोड़ा सा बात करूं लीगली कि इंसान बनूं? नहीं, कभी भी नहीं सोचा? देखिए, अगर आपकी प्लेट में से कोई खा लेता है तो आपकी कमी तो नहीं हो जाएगी। देने वाला कौन है? हम तो आप प्लेट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, खा लें, वो तो प्लेट कह रहे हैं हमें दे दो, रोज़ लेके जा लेकिन रहे हैं यकीन तो ये है ना कि जिसने देना है वो तो देना है। कोई प्लेट भी ले जाएगा तो आपकी दूसरी प्लेट आ जाएगी भरी हुई। क्या बात है, ये बड़ा बिलीव आपका स्ट्रांग है। बड़ा, अगर आपको बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो ना तो आपको कोई नहीं मार सकता। कोई भी नहीं। क्या क्या सर्विसेज आप दे रही हैं? ऑल टाइप सब सर्विसेज हैं, जिसमें स्किन है, हेयर है, ये मेकअप है। मर्दों को आपने बहुत दूर रखा हुआ भी है मेरे ख्याल। आप आई हैं इस तरह से, क्योंकि मर्दों के लिए आप कुछ नहीं देते है ना, क्यों नहीं है? रोजमैन आ गया। रोजमैन है, तारिक रोड पे भी है, नाज़माबाद में भी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। हम अपने क्लाइंट से कमेंट्स ज़रूर लेते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कमेंट्स दे दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें। तो आप जो अच्छा बताएगा तो ज़रा खुशी होती है, जो बुरा बताता है तो अपनी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक करते और हैं ट्रेनिंग देते हैं। जी बिल्कुल, स्टाफ को ट्रेनिंग और दे देते हैं, जिस चीज़ की कंप्लेन होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कैसे इंश्योर करती हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कि यार जो कस्टमर मेरे पास आए तो मेंटली पीसफुल होके जाए, उसके जहन में ना हो मेरे पैसे लगे और यार मुझे मतलब सबसे पहले ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। एक शख्स आपके सामने बैठा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है स्किन और हेयर के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप खामोशी से कोई दूसरी चीज़ लगा देते हैं, क्लाइंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि क्लाइंट और ब्यूटिशियन के बीच में एक अल्लाह भी तो है ना। तो बस वहाँ जाके पकड़ हो जाती है। इसलिए अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद उसको सर्विसेज, जो अगर फेशियल है तो प्रेशर पॉइंट्स, अगर हेयर है तो हेयर लाइव है, ज़िंदा है, तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह लेके चलना है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग, चाहे मेन सैलून हो चाहे लेडीज सैलून हो, दोनों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा कॉलेज भी तो है, स्कूल कॉलेज आपका जी है? वो आप क्या वो देती हैं, क्या ट्रेनिंग करवाती हैं? रोज़ ब्यूटी कॉलेज है पिछले 15 साल से। कमाल है साहब, आपने बड़ा काम किया ये वाला माशाल्लाह। आप वो एजुकेट कर रही हैं, वरना बंदा सोचता है यार मैं क्यों करूं, खामखा अपने लिए बिजनेस के अंदर और आप क्रिएट करें और लोग आ रहे हैं। ये बातें मुझे कही थी, मेरे पुराने क्लाइंट्स थे, वो कहते फरत तुम सिखा रही हो फिर यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मैंने कहा उससे कुछ नहीं होता है, इल्म तो बांटने के लिए होता है ना, इल्म जमा थोड़ी करके रखते हैं। बड़ी पॉजिटिव बातें करी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ, जज़ाकल्लाह। देखिए आपकी बड़ी बात है कि इल्म तो बांटने के लिए होता है। हाँ, इल्म तो रखा ही नहीं जा सकता, ये कायनात नहीं अच्छा, यहाँ लोग अपने इल्म रख के चुप कर बैठे रहते हैं, उनको डर होता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे अंदर जो निकल जाएगा। वो तो अच्छा यकीन नहीं है अल्लाह पे, यकीन नहीं है अल्लाह पे, क्योंकि इल्म तो वहाँ से बटा है ना, नबियों की मीरास है, बांटा है उन्होंने, तो हम कैसे रख सकते हैं। 40 साल गुजार दिए, पीसफुली गुजारे, ज़हनी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आपको ये फिक्र नहीं है कि आपका रिस्क कोई छीन लेगा, आपको फेम जो है वो आपके कोई छीन लेगा, आपकी क्लाइंट्स कोई छीन लेगा, जब आपको ये डर नहीं है ना तो बहुत पीसफुल होता है। अगर आपको ये अगर वो डर हो भी, एग्जांपल है आपके पास कि मेरे कोई क्लाइंट छीन ले तो आप और क्लाइंट ले आएंगे आपको, तो आपका काम इतना अच्छा है, आपको अल्लाह पे आपको भरोसा इतना है कि मेरा काम इतना अच्छा और ले आऊंगी। तो हम ये नहीं सोचते ना, जो कभी कभी कोई इन्फ्लुएंसर या कोई जिसका थोड़ा सा मूड खराब हो जाए, थोड़े पैसे आप अपने मर्जी के मांग लेंगे, यार मेरे पैसे बनते हैं दे दें, तो ये जाती हैं जो थोड़ा सा मसले मसाइल करती हैं, उसमें आप क्या करती हैं, उनको कैसे टैकल करती हैं फिर? क्योंकि वो तो आपके बिजनेस पर डायरेक्ट अटैक मारती हैं। जी बगैर सोचे समझे, बगैर जाने, बगैर बात किए आपसे। जी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि जब आप सही हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। कुछ क्लाइंट एक दो ऐसे होते हैं, उनकी पेमेंट रिफंड कर देते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि भाई ठीक है आप सेटिस्फाई नहीं है, ये ले लीजिए। ठीक, इंसान झूठ बोलेगा वो उसके आगे, सच बोलेगा वो इसके आगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सर्विसेज से मुतमईन होते हैं, या किसी पार्लर से आ जाते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उनको वो सोच के आते हैं कि हमने यहाँ शोर करना है, क्लाइंट ख़राब करने हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं ये लीजिए अपनी पेमेंट, आप मुतमईन हैं बस, तो अब बाकी हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। अच्छा, वहाँ पे आप बस मुतमईन करती जाएं। दुनिया में क्या एक पैसा है, कोई भी चीज़ होती है वो सिर्फ पैसे के लिए होती है। और जो सोशल मीडिया डिफेम आपके करने की कोशिश की जाती है कि यार मेरा काम अच्छा नहीं हुई, हालांकि भाई आपसे बात कर लेती तो आप बेहतर कर सकती थी। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी, बहुत साल पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 32 इयर्स पहले नाज़माबाद में एक हमारा छोटा सा पार्लर था, जो 7-8 साल हमने रन किया था, मैंने खुद ना। फिर उसके बाद हम गुलशन आ गए थे, तकरीबन 15 साल बाद हम गुलशन आ गए थे।
बहुत जल्दी नहीं करते बिज़नेस खोलने में, क्योंकि आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने क्वालिटी ख़राब की तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर आपका नाम नहीं होगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत पुरानी बात है, एक क्लाइंट आ रहे थे, मैं रिसेप्शन पे थी। हमारा छोटा सा रिसेप्शन नाज़िमाबाद में, जो अब मेन सलून है, वो पहले लेडीज़ पार्लर था। ठीक है। वहाँ मैं रिसेप्शन पे थी, ब्राइड्स आ रही थी अंदर, ब्राइड्स के साथ 2 लड़के अंदर आ गए। अब वो एकदम अंदर आए और अंदर आने के बाद जो है वो कहने लगे कि बंद कर, जल्दी से कुंडी लगाई, सब निकालो सब निकालो, शोर मचाने लगे ना। अल्लाह का शुक्र है लिया कुछ नहीं, बस शोर मचाया। तो बाहर जो लड़के खड़े थे उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, बहन के हस्बैंड भी थे, इन लोगों ने शटर गिरा दिया, अंदर ही रख दिया जी। पीछे वाली जो बहन जो पीछे साइड पे थी, पिछले दरवाजे की साइड पे, वो वहाँ से भाग गई। उन्होंने बता दिया, वहाँ से शटर गिर गया। दोनों शटर गिरे तो लड़के घबरा गए। आप सोच भी नहीं सकते एग्जॉस्ट फैन कितना होता है, इतना छोटा सा एग्जॉस्ट फैन को निकाल के उसमें से कूद के वो खुद भाग गए। सब लोग पढ़ रहे, आयतल कुर्सी पढ़ के चुपके चुपके से फू फू फू। तो उनको अपनी पड़ गई होगी ना, उन्हें अपनी पड़ गई कि ये दोनों तरफ से गेट बंद हो गए, तब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन वही अल्लाह ने बचाना था सबको। और आप यकीन कीजिए, फिर शाम के टाइम रात को 11 बजे उम्मत अखबार है, उम्मत अखबार नहीं, नवाए वक्त या कोई सा अखबार था उस वक्त, मुझे याद नहीं है, उन्होंने रात 11 बजे वहाँ से पिक्चर्स खींची। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पार्लर है नाज़िमाबाद में, वो लड़कियाँ जो है वो क्लाइंट जो बंदे थे, उन्होंने दुल्हनों को घसीट के बाहर किया, सारी ज्वेलरी ले गए, ये वो, इतना 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 इतनी, यानी कि बैड रेपुटेशन बनाने की कोशिश की। लेकिन उस साल सबसे ज़्यादा इनकम उसी मंथ में हुई थी। ओए होए 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 होए। सिर्फ क्यों? कोई अच्छा, किसी थोड़ी देर पे आपको गिरा लगा नहीं होगा सकता। हल्का सा कि यार ये जो खबर आई है इससे, नहीं। उस वक्त भी आपको लग रहा था कुछ नहीं होने नहीं, वाला? देखिए झूठ तो झूठ है ना, झूठ कभी खुलेगा। हमें पता है ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को नहीं बता सकते। किसको बताएंगे? 1 को, 2 को, 3 को। जो अंदर बैठे हैं वो सब वापस वलीमे में आ गई। दोबारा लोग आए, फरत बाजी आपके पार्लर का सुना था। मैंने कहा नहीं, कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। अच्छा आईब्रोज तो बना दें, अच्छा बाल तो काट दें। अब इतना क्लाइंट था कि हम खुद सोचते थे कि देने वाला ज़्यादा बड़ा है छीनने वाले से। क्या बात है, देने वाला ज़्यादा बड़ा है छीनने वाले से, और वो देता रहेगा। वो देता रहेगा। आपका अगर यकीन, आपकी नीयत साफ है, बस नीयत साफ, आपका यकीन है ना, कोई ले नहीं सकता। अच्छा, आपने नीयत साफ रखी है हमेशा, किसी के लिए भी जो आपसे बुरे भी हुआ, आपने उनके साथ अच्छाई रखी। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी बात है, वरना आज के दौर में लोग हिसाब किताब पूरा करते रहते हैं साथ साथ कि यार अगर आपने किया मैं भी आपसे करूँगा। देखिए है, अभी मैं थोड़ी सी एक बात कुरान मजीद की बताती हूँ। कुरान मजीद में है कि अगर आपने, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की, आपने उतनी ही ज़्यादती कर दी, कोई गुनाह नहीं है, बच गए गुनाह से। लेकिन अगर गुनाह आपने उसके साथ ज़्यादती की, उसे तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो पकड़ आ गई। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि डायरेक्ट ही छोड़ दिया जाए। हम क्यों बदला लें? लोग मस्ती मसाइल बहुत करते हैं। नहीं लोग जो है ना तो बड़ा मस्ती इसीलिए तो आप देखें ना कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क, बहुत बुरे हाल में। ठीक है ना। तो हम इसीलिए आपस में ही लगे हुए हैं, नफ्सा नफ्सी में लगे हुए हैं, और फिर कहते हैं हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं है, अल्लाह से दूरी है। नहीं, वो इंसान खुद जालिम है, अल्लाह ताला नहीं है। हम खुद जुल्म करते हैं, हम खुद गलत काम करते हैं, फिर हमें सज़ाएं मिलती हैं, फिर हम एक दूसरे पर डाल देते हैं। पाइनियर है हमेशा, जब भी कोई चीज़ आई पाकिस्तान में, आप हमेशा सबसे पहले ले आती हैं जो कोई सर्विसेज होती हैं। तो जब बाद में वो सर्विसेज लोग दूसरी तरीके से कर रहे होते हैं, कोई एस्थेटिक बन जाता है, उसको चेंज ही कर रहे हैं बिल्कुल, तो होता है कि यार ये पीस ऑफ माइंड किया, सब कुछ मैंने स्टार्ट किया है, मैं लेकर आ रही हूँ, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया हुआ है। नहीं, देखिए अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है, हमें क्या करना है, कभी रुकना नहीं है। अगर आप जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, अगर आप ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा अगर इस एस्थेटिक कोई बना रहा है तो आप भी जद्दोजहद करें, कोई वो नहीं है। किसी को काम करते हुए देखकर ये जेलिस होने के बजाय खुद क्यों नहीं अपने अंदर वो गट्स लाते कि लोग आपके पास आए। क्या बात है। सही है ना। तो बस खुद ले आओ, अपनी हिम्मत करें, नियत लगाएं, मेहनत करो, आगे आओ। बिल्कुल। और यही ट्रेनिंग हम देते हैं अपने स्टूडेंट को। स्टूडेंट आते हैं, उनको यही सिखाते हैं कि बेटा कभी भी किसी से जेलिस नहीं होना। जिस दिन तुम जेलिस हुई उस दिन तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हसद कहेंगे इसे, हसद ने किया तो सब खत्म। हसद ने तो पूरे मुल्क खा गया। तकब्बुर, हसद, ये चीज़ें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में कितने दिन रहेंगे? चंद दिन बाद क्या होगा? हिसाब किताब।
तो इससे बेहतर है कि उस चीज़ की तैयारी की जाए। अच्छा, उसको तो हम भूले में सबके सब नहीं नहीं नहीं, भूलना नहीं चाहिए। उसके साथ तैयारी करें, दुनिया के भी मज़े लें, आखिरत के भी मज़े लें। हाँ, ले सकते हैं, दोनों साथ साथ भी ले सकते हैं। साथ साथ ले सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप कोई थोड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको समझना है। जब अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, इल्म आ जाएगा, और ये ईमान आ जाएगा कि जाना ऊपर ही है, इंतजार हो रहा है, कुछ दिन रह बिल्कुल। गए, ये तो हम एक्टर आए हैं ना, सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग वाकई में ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है ना, यहाँ रहें ज़रूर, जद्दोजहद करें। अल्लाह ताला ने कहा ना कि आप दिन में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें। कमाने को भी कहा है, बादशाह बनना कोई वो नहीं है कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। आप बादशाह बनिए, लेकिन बांटने का तरीका आना चाहिए। अब्रॉड आप गई बाहर, वहाँ से भी ट्रेनिंग लेकर आई, इतना आपका एक्सपीरियंस था, तो ज़रूरत क्या थी, आप यहीं करती रहती हैं, आप वहाँ भी लेकर आई सब कुछ अपने लोगों के लिए। क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का और यहाँ में फ़र्क क्या है? देखिए, हर कोई जो है वो नहीं जा सकता, जो अफोर्ड कर सकता है वो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यू टेक्निक्स होती हैं। अब अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, सीखते हैं, लेकिन वही चीज़ का तरीका और स्टाइल डिफरेंट होता है यूरोप जाके, वहाँ से आप लेकर आइए ट्रेनिंग, और यहाँ आके अपने स्टाफ को, अपने क्लाइंट को, अपनी जो नई टेक्निक्स है वो आप बांटिए, नया इल्म बांटिए, तो लोग खुश होते हैं। बल्कि उससे फैज़ याब होते हैं कि जो चीज़ वो बाहर जाके नहीं सीख सकते थे वो यहीं उनके मुल्क में मिल रही है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, नई नई ट्रेनिंग, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक्स लेकर आए और यहाँ लाके थोड़े कम प्राइस में जो हमारे लोग अफोर्ड कर सकें उसमें दें। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट अगर आप एक वक्त खा लेंगे, कितना खाएंगे? बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बदहज़मी तो होगी हर हाल में। आप बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, गन पॉइंट पे कोई ले जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिए ना, ताकि आप भी बचे रहें और दूसरे को भी मिलता रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। औरतों को एम्पावर कर रही हैं आप, ठीक है, थ्रू मेकअप। आपको लगता है कि इंसान में जब मेकअप आज हो जाता है, खासकर ख़वातीन में भी, मर्दों में भी ऐसा होता है अब, तो उससे वो एम्पावर फील करती हैं जब वो मेकअप में आ जाती हैं या ड्रेसअप हो जाती हैं? हाँ, देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कोई भी शख्स है, डिफरेंट होते हैं, किसी का रंग बहुत डार्क होता है, ब्राउन में होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई वाइट होता है, कोई कुछ होता है डिफरेंट। अब लोगों की चॉइस जो है ना वो अलग है। हमारे यहाँ, हमारे माशरे में ज़्यादातर ये होता है कि अगर रंग साफ़ है तो उसको कहते हैं बहुत प्यारी है, चाहे प्यारी हो या ना हो। अगर ज़रा गंदुमी है, सांवली है, तो उसको ज़रा इग्नोर किया जाता है। तो मेकअप ऐसी चीज़ है कि जिससे वो अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बचा सकती है। वो लोगों के साथ बैठकर उसी तरह से हंस बोल सकती है जैसे सारे लोग हैं, तो उसको ये फील नहीं होता कि मुझ में ये कमी है, हालांकि वो कमी नहीं होती। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया में लोग तो दुनिया को चेंज हो गया सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन लोग उसको बताते हैं कि तुम में ये कमी है, जबकि उसमें है नहीं। अगर हम ये ना समझें, पुरानी सासें बताती थी, अब तो नई जो सासू माँ भी आ रही है वो भी ज़रा अच्छी वाली आ रही है, अच्छी वाली कि जैसी भी है, नाक नक्शे अच्छे होने चाहिए, बात करने में अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। पुराने ज़माने में होता था बस रंग जो है ना वो गोरा कर दो। हाँ, बिल्कुल करते थे। हमारे पास क्लाइंट्स भी इस तरह आते थे ना, गोरा कर दो। हाँ, गोरा कर दो। जब बेतहाशा क्लाइंट ने कहा गोरा कर दो, तो एहसान साहब, चेयरमैन हमारे, जो पूरे बिजनेस को लाइन अप करते हैं पूरा। ये एहसान साहब आपके? मेरे हस्बैंड है चेयरमैन रोज़ ब्यूटी पार्लर, मेरे हस्बैंड, और पूरा बिज़नेस का शेड्यूल जो है ना वही बनाते हैं। हम लोग काम करते हैं पार्लर के अंदर, हम हैं, पार्लर के बाहर वो हैं। बिज़नेस कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या, जैसे अभी आपने कहा कि कोई भी टेक्निक आती है फर्स्ट टाइम वो आपके पास आती है। वो इसलिए आती है रोज़ ब्यूटी पार्लर में कि एहसान साहब जो है वो बस इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं। तो इस औरत के पीछे एहसान साहब के मर्द होने का हाथ है। जैसे कि कहा जाता है कि एक मर्द की कामयाबी पे औरत का हाथ होता है, तो आप कहेंगे इस औरत की कामयाबी के पीछे एहसान साहब का हाथ है। बिल्कुल। चलिए जी, बड़ी बात है। वैसे एहसान साहब सलाम है, क्योंकि आजकल यूजुअली मर्द तो ये मानता ही नहीं है ना कि मेरी बीवी मुझसे आगे निकल जाए। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे, बहुत वैसे कोई इंसान है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, ब्लेसिंग्स है आज के दौर में, वरना तो हमारे टिपिकल जो मर्द हजरात हैं वो ज़रा मतलब वो तो नहीं। आप यकीन करें, 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, माशाल्लाह से। एहसान साहब ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बीवी का हाथ बटाऊं, मैं इसके साथ घर के काम करूं, मैं तो बाहर का काम करूंगा। नहीं, वो कभी नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, थकना नहीं चाहिए किसी को भी। तुम थक गई मैं कर लूँगा, मैं थक गया तुम कर लेना, कोई मिलजुल के करेंगे, कोई मसला नहीं है।
तो बड़ा रिलैक्स रखा हुआ है। तो ये ब्यूटी बहुत अच्छा थोड़ी सी जो उम्र नज़र नहीं आ रही ना, उसमें उनका हाथ ज़्यादा बहुत बड़ी बात है वैसे, ये ज़रूरी है। अगर ये ना होता तो ये ब्यूटी नज़र नहीं आ रही पीछे। अच्छा, डिप्रेशन बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन लेस हो इंसान, जी बिल्कुल, रिलैक्स हो। आप घर जाइए, जैसे कि बिलफर्ज अभी वो डायलिसिस पेशेंट है ना, उनकी किडनी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, अभी भी बात करने में और दूसरों का ख्याल करने में नंबर 1 है। तो जब घर जाओ बड़े रिलैक्स करते हैं, सबको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए कहते हैं परेशान नहीं होना। क्या बात है, परेशान और इतनी बात ही होती है, घर वालों की तरफ से मिलने की देर होती है, आप एकदम से ना रीइन्वेंट हो जाते हैं, जैसे किसी ने चार्जर लगा दिया फोन। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल घर वाले की अच्छी बातें ही होती हैं, या कभी शौहर की, कभी वालिद साहब की, कभी माँ की, आपकी अच्छी बातों से आप मोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर जी, प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रही हैं वो आप उसको करती हैं इंश्योर कि कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसके लिए ख़ास तौर पे जैसे स्किन है, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होती कि आपकी स्किन पे एलर्जी हो जाए। ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है जैसे गिनू है, ये फ्लावर्स एंड प्लांट्स बेस पे है, इस पे कोई भी ऐसे केमिकल नहीं होते। ये यूज़ करते हैं हम शुरू से 40 साल से तकरीबन इनके साथ हैं, और माशाल्लाह हमारे क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं कि वो इन प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि भाई सस्ता कर दो, ऐसा नहीं है। वो ये देखते हैं कि एक महंगी चीज़ ख़रीद कर आप सस्ता कैसे दे सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने महंगी ली और आप सस्ते में किसी को दे दें। हाँ, सही कह रही हैं, सही है ना। तो मुनासिब, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो लेकिन इतना मुनासिब हो कि क्लाइंट और उसको ना मतलब क्लाइंट जो है वो अफोर्ड कर सके, तो लिहाजा बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज़ नहीं है। और कंपेटर समझती है मार्केट में किसी को कि मेरे कंपेटर्स हैं? नहीं, अपना नहीं करती, कभी नहीं, कभी नहीं। अपना काम पे फोकस है। हाँ। कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मैं देखूंगी कौन क्या कर रहा है। कभी भी नहीं। हाँ, आप सबसे तो लोग नंबर समझते हैं 1 वैसे कंपेटर समझते होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, कभी भी। इसलिए कि आप देखिए, अगर आप अपने क्लाइंट को खुश रखते हैं, आप अपने स्टाफ को खुश रखते हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर कंपटीशन किस चीज़ का। अगर आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट देते हैं और आप उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम देते हैं, क्लाइंट तो कहीं नहीं जाएगा। जब आप काम नहीं देंगे और ये देखेंगे फलाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फिर जाके कंपटीशन शुरू होता है। तो हम इधर उधर देखते ही नहीं। और टीम वर्क बिलीव करती हैं कि जो मेरी सक्सेस है उसमें मेरी टीम का बड़ा रोल है। बहुत बहुत ज़्यादा स्टाफ का रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं है, सिंसियर नहीं है। 30-35 साल से लड़कियां अम्मियां बन गई, नानियां बन गई, नहीं, सब हैं मौजूद। क्या खिला रही हैं, इतने अच्छे हो जा ही नहीं, इनको तो बाकी लोग पिच कर रहे होंगे ना, बाकी सैलून वाले के मेरे पास आ जाओ, मेरी तो बहुत आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है वैसे। ये ऑफर देते हैं कि रोज़ की लड़कियां जो होंगी तो उनको 50,000 देंगे, तो उन्हें 60,000 देंगे। मतलब इतनी तनख्वाह दे देंगे, वो बेचारियों का जहन काम करना बंद हो जाएगा। आप 50 दे रहे होंगे, मुझसे लाख रुपए ले लें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, होता है। देखिए, जो पैसे के पीछे जाता है हम कभी उसे रोकते नहीं हैं। इसलिए हर एक की अपनी ज़रूरत है। क्या पता उसकी ज़रूरत ये हो कि उसको ज़्यादा मिले, हम उसको ज़्यादा नहीं दे पा रहे, तो वो कहीं भी जाए, खुशी खुशी जाए, कोई मसला नहीं है। रो के जब वापस आती है तो रख भी लेते हैं। अच्छा, वापस आती है तो रख भी लेते हैं आप। बाद मामला पैसे जो ज़्यादा देता है, फिर मसले मसाइल भी थोड़े बहुत, क्योंकि जब जाते हैं तो फिर उन्हें पता होता है कि ये पैसा तो दिया लेकिन आधे काट लिए, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो फिर वो ये कि माफ़ी तलाफ़ी करके आ भी जाते हैं। और आप मतलब ये भी होता होगा, रिस्पेक्ट भी तो आप बहुत देती होंगी ना, जो कि बात शायद उस तरीके से नहीं मिलती हुई जैसे मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग डिजर्व भी तो करते हैं, और दूसरा लोग जिस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं उन लोगों को। देखिए, मैं पार्लर के मामले में सिर्फ ट्रेनिंग के मामले में थोड़ी सी सख्त हूँ कि तमाम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मैं हर वक्त मौजूद रहूँ, हर वक्त टोन करती रहूँ, ये क्या किया, ये क्या। तो मैं पार्लर में किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करती। हेयर वाला अपना कर रहा है, स्किन वाला अपना कर रहा है। हाँ, हर महीने 2 महीने में एक प्रॉपर कॉलेज में बुला के उनकी ट्रेनिंग, उनको दोबारा नई चीज़ों के बारे में बताना, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, ये सब दे के फिर वो पार्लर में, फिर वो 3 महीने अपना काम करते रहते हैं, बीच में इंटरफेयर नहीं है कोई। जगह जगह ब्यूटी सैलून खुल रहे हैं जी। आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट को भी इसके अंदर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए कि जो नहीं सही हैं उनको रोका जाए, ना कि लोगों के मुंह ख़राब किए जाएँ, प्रोडक्ट अजीब यूज़ कर रहे हैं, बस खोल रहे, हर गली में खुल रहा है। इसमें गवर्नमेंट को एक्शन तो ले कि यार कुछ तो अथॉरिटी से अप्रूवल लें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बिजली को देखें, वो खाने पीने को देखें। पार्लर, अब लोग क्या करें, महंगाई कितनी है। एक लड़की ना तालीम है ना कुछ है, उसने किसी तरह कर्जा लेकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया। अब वो क्या करे, अगर वो एक कमरे में खोल लेती है, सिंगल पेरेंट्स है, 2 बच्चे हैं, वो क्या करेगी, खोल लेती है। तो इसमें कोई, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बुराई है, अगर प्रोडक्ट सही यूज़ करे तो। प्रोडक्ट सही यूज़ करे, ऐसा ना करे ना लोगों के मुंह जल जाए। देखिए, प्रोडक्ट कोई कैसी भी यूज़ करे, जाने वाले को जज करना है,
क्लाइंट को जज करना चाहिए ना। ये रिसर्च करके जाए भाई प्रॉपर तरीके से। आप आप अपने देखें, फेस सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट, आप अपना फेस, अपना हेयर, अपनी स्किन किसी को दे रहे हैं तो आप देखेंगे वो काबिल है या नहीं है। और उसके बाद कोई ऑलरेडी गया भी है या पहला मैं ही क्लाइंट हूँ। हाँ बिल्कुल, पार्लर खोलने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि जो जाने वाला है वो ये देखे कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ क्या वो ब्रांड चीज़ यूज़ कर रहा है, क्या वो अच्छा काबिल है, उसे नॉलेज है, उसे इल्म है, ठीक है करवा आपने अपना कोई ब्रांड खोलने का ऐसा है या आपको खोला? नहीं, जो नहीं, रोज़ के नाम से ही ब्रांड आ जाए, पूरा मेकअप ब्रांड जो आ जाते हैं यूजुअली, अब लोग बाकी लोग भी कर रहे हैं, आपका तो नाम बहुत बड़ा बन गया। जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख, लेकिन कभी सोचा नहीं है। और आपको ऑफर ऐसे आती हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि आपके नाम से हम खोल लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं चुपके से। चुपके से निकाल लेते हाँ, हैं कुछ कि रोज़ के नाम से हैं, कुछ आगे पीछे लगा के वो बना लेते हैं। मतलब क्या कहते हैं, रोज़ के कुछ लगा देते हैं, न्यू रोज़ नहीं लगा कर देते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं। और बाकी रही बात पार्लर की, तो पार्लर में जाहिर सी बात है माह रोज़ हैं, रियल रोज़ हैं, रोज़ है, बहनें हम लोग सारे। अच्छा ये आपके हैं? ये बहनें हैं। अच्छा ये बहनें, माँ रोज़, रियल रोज़, ये सब आपके हाँ, आसपास के लोग हाँ, अपने हैं? सगी बहनें हैं। सगी बहनें। हाँ। और जो बाकी न्यू माँ रोज़ आ गए, नहीं नहीं जमीन नहीं, माँ ये रोज़ सब आ गए, नहीं, ये वो सब आपके नहीं वो होते? सब नहीं 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 नहीं, और सब अपना रिस्क लेते हैं। अगर एक आध दफ़ा बंदा वहाँ जाएगा तो उसको समझ में आ ही जाएगा कि वो ये रोज़ नहीं है, उसको हाँ वापस बिल्कुल रोज़ बिल्कुल आना पड़ेगा कि ये वो वाला रोज़ नहीं है, ये ज़रा बिल्कुल। इस रोज़ में ज़रा देखिए मसले थोड़ा मसाइल। सा धोखा तो सबको मिलता है, लेकिन धोखा खाने के बाद इंसान खुद ही जज कर लेता है। हमारा ही स्टाफ है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पार्लर बना लिए। हमारा क्लाइंट जाता है, क्योंकि वो जब रहते हैं तो फ़ोन नंबर लेना देना, ये करना वो करना, जाता है क्लाइंट, लेकिन क्लाइंट जाके वापस आ जाता है, वो जज कर लेता है कि नहीं भाई जहाँ मैं जा रही थी वो ज़्यादा बेहतर है। एक्सीलेंट। हाँ। 40 साल के मेकअप में, उस वक्त के मेकअप में और आज के मेकअप में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? 40 साल जैसे पहले पहले भी जो खातून आती होगी, लड़की आती होगी, उसकी डिमांड क्या थी और आज की लड़की डिमांड क्या है? दोनों को खूबसूरत खाली दिखना है या आज की लड़की के? दोनों को खूबसूरत दिख रहा है। आज की लड़की के पास थोड़ी नॉलेज है, पहले नॉलेज नहीं होती थी, वो आके बैठ जाते थे, बस हमें काम कर दीजिए, खूबसूरत नज़र आते थे। हुस्न तो इंसान के अंदर होता है, मेकअप आप कर दीजिए, क्या बात है। लेकिन अगर वो खूबसूरती से देखेगी नहीं, उसके अंदर हुस्न ही नहीं होगा, तो हर वक्त ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं करती रहेगी। और अगर उसके अंदर हुस्न होगा तो वो खामोशी से कहेगी नहीं बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है आप ट्रस्ट करके बुकिंग करा रहे हैं ना, तो आपको अच्छा लगेगा। आज की लड़कियां जो है उनके पास इल्म है, नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो वो इसलिए सेटिस्फाई कम होती हैं क्योंकि उन्हें पता है ये ब्रांड नहीं, ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। पहले ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे, पहले ये देखते थे प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, स्किन पे एलर्जी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप चाहे एलर्जी हो जाए, लेकिन चाहे ब्रांड जैसा भी हो, बस ब्रांड हो, हाँ, चाहे उनकी स्किन के वो सूट करे भी ना करे। नहीं करे, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर के ब्रांड होते हैं वो उनकी स्किन के मुताबिक ज़्यादा होते हैं, हमारी स्किन हमारे इन्वायरमेंट पे वो ज़्यादा सूट नहीं करते। लेकिन बस ब्रांड चाहिए तो फिर हम ब्रांड रख लेते हैं, ठीक है आपको ये चाहिए आप इस ब्रांड से करवा लीजिए, तो खुद कर देंगे ठीक है ले लें। हाँ। लेकिन आप बहुत अच्छी बात की, खूबसूरती अंदर से आ रही है, अंदर से आती अगर अपने आप खूबसूरत आप देखेंगे तो आप हसीन तरीन है। जो इंसान अपने आप को खूबसूरत या किसी दूसरे को खूबसूरत देखना चाहता है तो वो ये नहीं देखता कि वो गोरा है या उसकी नाक बड़ी है, आंखें बड़ी हैं, उसे उसकी आदतें, उसका स्टाइल, उसके बात करने का तरीका, उसकी ये चीज़ें पसंद आती हैं तो वो इंसान उसको खूबसूरत लगने लगता है। हाँ, पर्सनालिटी तो इन चीज़ों से बनती है। वरना ऐसे तो बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं जो सिर्फ मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, आपको दोबारा दिल नहीं चाहता उनसे बात क्या करने बात का। है। तो ये खूबसूरती तो अंदर से ही आती है, जब आप खूबसूरत होंगे अंदर से तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। किसी के दिल में हसद है वो हासिद की नज़र से देखेगा दूसरे को, किसी के दिल में कीना है वो कीने की नज़र से देखेगा, किसी का तकब्बुर है वो तकब्बुर से देखेगा, तो उसे दूसरा भी बुरा लगेगा। अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ अपने आप को ठीक करने के सिर्फ लिए अपना बिल्कुल सिर्फ अपने आप को ठीक करना है।